जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप कोई गुरु जी का स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप जब स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स में लिंक नज़र आएँगे संगत जी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरूपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ संगत जी। जय गुरु जी। और आज संध्या वेले का सत्संग मैं कर रही हूँ। आज 16 मई है संगत जी और मैं गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करूँगी और लेकिन मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जय गुरु जी। जैसे कहते थे कि कुड़िए तेरे घर बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं और तेरे घर बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। तू तैयारियाँ कर ले और संगत से तेरे घर आवांगा। तेरे घर में तुझे टेंशन नहीं होगी, सारी चीज़ संगत के ज़रिए ही होगी और सब संगत के ज़रिए ही होगी और उसके ज़रिए सारे देवी-देवता तेरे घर आएँगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा एक मैंने पहले से ही तैयारियां करवा रहे थे, 1 महीने से पहले ही गुरुपा कह रहे थे कुड़िए संगत सत्संग के जरिए सुना रहे थे कि लाल शेरवानी सिलवाना और शेरवानी सिलवाना और कुड़िए और बहुत रौनकें लगेंगी अब तेरे घर पे और ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो वो घड़ी आ ही गई है संगत जी। तो गुरुपा जय गुरु जी, क्योंकि मेरी जो संगत जी दीदी की जो मेरे दीदी आंटी जी और जो बड़ी सबसे हैं, उनकी बेटी की संगत जी रिश्ता जो है गुरुपा ने ही इशारे दिए और इस तरीके से बातें चलने लगीं और उन लोगों का आना, तो वो लोग 13 तारीख को आ रहे थे, फिर कैंसिल हुआ, फिर संगत जी नहीं सॉरी वो लोग संगत जी 14 तारीख को आ रहे थे, तो 14 तारीख को आ रहे थे संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं तो मतलब 1 सप्ताह पहले ही आ रहे थे तो वो कैंसिल हुआ। तो गुरुपा क्योंकि मेरी तैयारी भी नहीं थी और मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ चल रही थी और उसके बाद आंटी जी की भी तबीयत अच्छा नहीं था। तो ये गुरुपा परीक्षा गुरुपा कह रहे थे कुड़िए ये तेरी लास्ट परीक्षा है, तू हर एग्ज़ाम में पास हो गई है, बस ये इम्तिहान है, तू इसे भी पार कर ले। शांत होके तू किसी से कुछ मत कह, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और जो करते हैं उसे करने दे और तू मन चंगा रख और सब्र कर। बस इसी तरीके से संगत जी समय आने लगा और मेरी दीदी का कॉल आया कि हम लोग टिकट हो गई है, 13 तारीख को गाड़ी में बैठूँगी और 14 तारीख को पहुँच जाएँगे।
इस तरीके से संगत जी मतलब तैयारियाँ शुरू होने लगीं और साफ-सफाई क्योंकि कितना भी साफ संगत जी कर लो तो कोई गेस्ट आते तो और अच्छे से सफाइयाँ होने लग जाती हैं। तो गुरुपा ने सारी सफाइयाँ करवाई संगत जी एक-एक करके सारे रूम, घर साफ करवाए, फिर पूजा रूम भी साफ करवाया और देखिए संगत जी गुरुपा की लीला है, मेरी इच्छा थी कि हम सत्संग करवाएँ घर पे और क्योंकि संगत जी अपने सभी मेरे मतलब घर के परिवार लोग आ रहे थे तो मैं सत्संग करूँ। इस बहाने जो है वो सत्संग भी हो जाएँगे, बहुत दिन हो गए हैं। पर गुरुपा की मर्ज़ी के आगे तो संगत जी कुछ होता ही नहीं है, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा ही जानते कि हो नहीं हो पाएगा या हो जाएगा, मेरी बेटी थक जाएगी। तो मेरे गुरुपा ने पहले से ही पूजा रूम साफ करवाया और ऊँची वाली चौकी लगवाई और उसमें गुरुपा को विराजमान किए। उसमें एक रेड कलर का संगत जी था, उसको मैंने बिछा दिया, कारपेट था और उसपे विराजमान किया। मैं जान गई थी संगत जी कि दरबार लगाऊँगी तो वहाँ पे गुरुपा विराजमान होंगे। तो जब तक के लिए मैं यहाँ बिठाती हूँ, पर गुरुपा अपनी जगह बना ही लिए संगत जी और फिर जो आने से पहले फिर मैंने जितने भी संगत जी जो थे सजाना था, फिर मैंने वो सब डेकोरेट गुरुपा ने करवाया और उसके बाद सुबह जब मैं पूजा करने के लिए आई, तो मैं 1 दिन पहले गुरुपा ने संगत जी 1-2 धुलवा लिए थे और सुबह मेरी इच्छा हुई कि आज गुरुपा की चौकी पर एक और चिमटी वाली लैस वाले गोटे वाले लाल वाले गुरुपा ने संगत जी बिछवा दिए अपने सिंहासन पे। तो देखिए संगत जी गुरुपा की क्या मर्ज़ी है, लाल चोले में, लाल जोड़े में, लाल शेरवानी तो गुरुपा ने मतलब चलो कोई बात नहीं संगत जी, जो तेरा दिल में रख लेता तो गुरुपा ने विछवा करके उसमें विराजमान हुए गुरुपा। तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, इस तरीके से आपने ये सेवा ली है और गुरुपा ने 1 दिन पहले से ही मेरी तबीयत इतनी मैं थक गई थी संगत जी साफ सफाई, बाहर जाना, सामान लाना, ये करना, वो करना। मैं 2 दिन से बस मेरी बस हो गई थी संगत जी, घर की सफाई करना, खाना बनाना, बाहर जाना। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और वही गुरुपा बोल रहे थे मेरी परीक्षा चल रही है और तुझे कुछ नहीं करना, तूने सारी संगत परिवार आएँगे वही सब करेंगे। इस तरीके से तो संगत जी बातें कर रहे हैं, गुरुपा बता ही रहे थे। और इस तरीके से मैंने भी हार नहीं मानी। गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़-पकड़ के, उठा-उठा के संगत जी ये सारे काम मेरे करवाए। मैं इतनी थक गई, उस दिन भी मेरे अंकल जी आए 11:30 बजे संगत जी जा कर के और बर्तन वग़ैरह बेदुल करवाए गुरुपा ने और जो सब पूरा करवाया संगत जी। उसके बाद 11:30 बजे मेरे अंकल जी घर आए हैं, फिर हम लोग खाना खाए। उस दिन मैंने खाना भी संगत जी सवेरे नहीं खाया था, थोड़ा-सा खाया था। फिर मैं अंकल के लिए संगत जी देखने लगी और 11:30 पौने 12 बजे हम लोग खाना खाया। उसके बाद अंकल जी आ गए, उसके बाद बातें करने लगे और उसके बाद मुझे भी नींद आने लगी। तो हम लोग पौने 1 बजे का संगत जी टाइम हो गया और हमने सवेरे उठना है। उन लोगों के आने से पहले-पहले ही संग इस घर का काम, पूजा-पाठ, झाड़ू-पोछा कर लूँगी और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने रात में जल्दी से हमें सुला दिया और सवेरे सवेरे भी संगत जी हमको जल्दी नहीं जगाए गुरुपा तुम काफ़ी थक जाएगी। तो मैं 4 बजे पौने हाँ, पौने 4 बजे के लगभग मेरी आंटी स्कूल जाती है, तो उस समय मेरे अंकल जगाए, मैं उठी तो जल्दी से मैं
पनीर पराठा मैं अपनी आंटी के टिफ़िन में डाला और उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद जो भी था मैंने वो किया, उसके बाद मैंने फटाक से मैं नहाने चली गई, नहा के आई और जल्दी-जल्दी लड्डू गोपाल को नहलाया, उन्हें रेडी किया, सुंदर-सा ड्रेस पहनाया और मेरे लड्डू गोपाल भी थोड़ा-सा नाराज़ हुए कि आज मतलब 3 लोग आ रहे हैं और मुझे इतना लाड मतलब ऐसे पहना दिया है और थोड़ा-सा भारी ऐसे हो गया था उनका कपड़ा, तो लड्डू जी मेरे लटक गए थे, थोड़ा-सा उदास हो गए थे, क्योंकि बच्चा है ना संगत जी छोटा-सा, तो थोड़ा-सा हल्का-हल्का कपड़ा पहनने का होता है, गर्मी के दिन हैं, तो मैंने उन्हें हेवी कपड़े पहना दिए थे। इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और उसके बाद गुरुपा को भोग लगा के और मैंने जोत बत्ती करके और उसके बाद मैंने शिव चालीसा और मोबाइल पे ही लगा दी संगत जी और जपजी साहिब का पाठ भी मैंने सुन लिया और इस तरीके से संगत जी मैं बाहर पूजा करके जब मैं प्रणाम करने के लिए लास्ट में रुकी तो मेरे दीदी लोग और सब लोगों का इन हुआ आना और जैसे मेरी संगत जी ये मंत्र खत्म हुआ जपजी साहिब का पाठ और वैसे संगत जी वेलकम बैंड बज गया और वो लोग वैसे ही इन हुआ। हम लोग जय गुरु जी करके थोड़ा-सा जैसे हम लोगों ने डांस किए वेलकम बैंड पे और ऐसे संगत जी गुरुपा देखिए गुरुपा ने मेरी बात भी रख ली कि देख तेरी इच्छा थी ना वो लोग जब आएँगे तो सत्संग करेगी तुम, तो मैंने भोग वगैरह लगा के दिए, जोत बत्ती की और वैसे वो लोग जब मैं पूजा करके संगत जी जैसे मैं माथा टेकने लगी उसी समय वेलकम बैंड बजा और वो उन लोगों का एंट्री हुआ जैसे लगा कि संगत जी गुरुपा ही आ गए हैं और बोले थे लाल चोले में मेरी दीदी आई थी संगत जी वो लाल ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही आए हैं और बोल रहे थे आज मैं सारे देवी देवता के साथ आवांगा तो उसी तरीके से सारे देवी देवता के साथ आए थे तो मेरी दीदी की बेटी थी और मेरी बड़ी दीदी थी और एक जो हमसे बड़ी हैं वो दीदी आए थे और मेरे 2 जीजा जी और मेरी एक दीदी का बेटा आया था। इस तरीके से मेरे घर में रौनकें लग गईं। उसके बाद हम भांगड़ा करने लग गए। उसके बाद हम वेलकम करके उसके बाद करके मैं फिर किचन में चली गई। गुरुपा की आगे गुरुपा चलिए अब किचन की तैयारी करते हैं। आओ मतलब ये न सबका जो नाश्ता वगैरह की तैयारी करते हैं। गुरुपा चलिए। गुरुपा ने इतनी अच्छी सेवा मतलब मंत्र जाप चलने लगा इस तरीके से गुरुपा ने इतनी संगत जी शब्द चलने लगे। गुरुपा ने तो संगत जी कमाल ही कर दिया। गुरुपा ने कहा कोई बात नहीं कुड़िए तेरा सत्संग ही हो गया है। तो जय गुरु जी और हमने माथे पे चुन्नी रख कर के सबको जल प्रसाद चाय बनाई और उसके बाद प्रसादी मैंने रोटी की सेवा मेरी बड़ी दीदी ने भी दी भी ला हम बनाते तो हैं घर पे हम भी नाश्ता बनाते हैं ला हम क्या भूल गए हैं तो वो दीदी जबरदस्ती वो रोटी बेलने लग गई मैंने आटा गूंद दिया और वो दीदी रोटी बनाने लगी कि ला मैं मतलब हम बना देते हैं फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी जैसे वो तरबूज काटने लगे हम पपीता छीलने लगे इस तरीके से संगत जी सेवा लिए इस तरीके से काटे और सबको दिए और इस तरीके से फिर सब लोग बारी बारी से नहा करके रेडी हो गए सबको तरबूज पपीते का नाश्ता जो है वो गुरुपा ने दिलवाया और इस तरीके से सबकी रोटी बनी और मैंने आलू छोले की सब्जी बनाई और फिर सबको नाश्ता दिया और फिर मैंने संगत जी मुरब्बे बनाए थे और गुरुपा को एक दिन पहले ही भोग लगा दिया था कि टेस्ट करके देखिए
सबने खाए, बहुत तारीफ़ किए और ये तो गुरु पा की वडियाई है संगत जी। और फिर सबको नाश्ता दे कर के फिर सब लोगों ने खाया जल्दी से। फिर मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने लगी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई और इस तरीके से संगत जी खाना बनाने लगी। और इतनी मेरी कल हुए संगत जी कि क्या ही बताएँ। और बस यही था कि गुरुपा यही अरदास है कि आपकी देख-रेख में हो रहा है। तो लड़के वाले आए थे देखने के लिए, 1 बज गया, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। सारे काम हो गए और मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि ये लोग मेरी पूजा हो जाए गुरुपा। तब क्योंकि फिर पूजा में ऐसे लेट लगता है, मैं शब्द सुनती हूँ, थोड़ा-सा मंत्र जाप सुनती हूँ, जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ, उसके बाद शिव चालीसा, उसके बाद हनुमान जी जैसे मैं मेरा पाठ पूरा होता है इस तरह से। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास मतलब वैसे ही हो गया। वो लोग 7 सवा 7 बजे आए थे मेरे मतलब संगत जी जो वेलकम बैंड बजा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद 1 बजे मतलब वो लड़के वाले जो लोग थे वो आए और तब मेरी दीदी की बेटी जब तैयार हुई और सब लोग देखे और सब लोग बहुत ही खुशी-खुशी थे और सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे और मेरी भी तारीफ़ कर रहे थे कि मुझे मतलब इतने से करके फैमिली के मेरी हमें आप दीदी क्यों बोल मतलब कि हाँ, आप फिर वो जब जाने लगे सबसे अच्छा हो गया। फिर हम लोगों ने नाश्ता फिर दोबारा लगे फिर वो बोले कि हमने मटर पनीर बनाए थे तो वो बोले कि उनका बेटे को जब देखने आए थे ना तब मेरा बेटा पूछा कि आपको पनीर की सब्जी आती है बनाने के लिए? तो हमको भी लग गया कि ये गुरुपा ही आए हैं रेड चोले में। रेड चोले में बैठे वो जो अंकल जी आए थे वो रेड कपड़े पे पहने हुए थे। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा कैसे-कैसे आप आते हो गुरुपा, ब्लेस करते हो गुरुपा। और फिर जब मेरी दीदी की बेटी जब साड़ी पहन के जो गई, वो रेड साड़ी मेहरून कलर की जो मेरी गुरुपा की गद्दी लगी हुई है संगत जी उस पे जो मेहरून कलर का ही गद्दी है उस पे लगाई है। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं इस तरीके से गुरुपा ने ब्लेस किया और उन लोगों को सबको लड़की बहुत पसंद आई, बहुत तारीफ़ किए और बोले कि आपके घर के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। मैंने गुरुपा ने बुलवाए हैं कि संस्कार ही तो इंसान का एक धरोहर है और उसकी पहचान है, संस्कार से ही हम सबको जानते हैं संगत जी। तो संस्कार ही नहीं होते हैं इंसान में तो आदमी का कुछ नहीं होता, कोई वजूद ही नहीं होता है। तो इस तरीके से संगत जी सबने बहुत तारीफ़ की है, फिर हम लोग बाहर तक बाय करने के लिए गए और उन्होंने कहा हँसते रहिए, खुश रहिए, मतलब हैप्पी रहिए, इस तरीके से वो लोग बहुत ही संगत जी बहुत खुश होकर के गए और इस तरीके से गुरुपा ने सबकी हँसी-खुशी और फिर सब लोग चले गए। फिर उस सब लोग खाना खाने जब बैठे, हम लोग खाना खाते समय गुरुपा की खूब बढ़ियाई, खूब सत्संग हुए, गुरुपा की बातें हुई और गुरुपा की वडियाई होने लगी। फिर सत्संग भी गुरुपा ने करवा लिए इस तरीके से संगत जी। तो ये गुरुपा का ही मेरा घर नहीं है संगत जी, गुरुपा का घर है, ये गुरुपा का दरबार है ये। जो भी आते हैं सबकी मन्नत पूरी होती है और वो खाली नहीं जाएगा देखना। तो और आपकी भी मन्नत पूरी हो जाए। तो संगत जी यही अरदास है मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
सबकी जोड़ी बनाई तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा के। गुरु पानी संगत जी इस दर पे किसी की ममता मई झोलियां भी भरी हैं। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। इस तरीके से गुरु पा की बढ़ियाइयाँ हो रही थी। ये गुरु पा का घर है, ये गुरु पा का दरबार है। छोटा ही सही पर गुरु पा का ये दरबार है संगत जी। दरबार छोटा हो बड़ा हो लेकिन गुरु पा का तो ये विशाल दरबार है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु पा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी। सत्संग तो बहुत है, बहुत बहुत सत्संग हैं संगत जी। बहुत मिरेकल हुए हैं। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने भी गुरु पा हम लोगों को ले गए। और फिर वहाँ हम लोग आइसक्रीम खाने नहीं 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 बोल रहे थे तो आइसक्रीम खाने भी हम लोगों ने भेजा गुरु पा ने उसी दुकान पे। उनकी दुकान पे जहाँ से हम लोगों की शादी की बात चली वहाँ से हम लोग आइसक्रीम खाए और सब लोग बोलने लगे मतलब मैंगो शेक पिंग वहाँ से आए। गुरु पा का मैसेज भी था कि कुड़िए बहुत बड़ा संकट था। गुरु पा ने इसी तरह से जो हम लोग को पता भी नहीं चलने देंगे। इतने बड़ी संकट गुरु पा ने अपने ऊपर लिया। जब संकट जी मिल्क शेक पीने गए थे तो हम वहाँ पे लंबा सा चूहा मरा हुआ था बड़ा सा। और बस एकदम सामने ही तो मैं समझ गई कि गुरु पा ने कोई बड़ा कष्ट ही है जो काटा है और मुझे पता भी नहीं चलने दिया है। मैं इतनी थकी हुई थी संगत जी फिर भी मैं हंस रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी, बल्ले बल्ले भांगड़ा कर रही थी, जा रही थी, आ रही थी। गुरु पा ने सब हंसते हुए कटवा दिया। गुरु पा की तो जितनी बढ़ियाइयाँ करूँ ना संगत जी कम है। और गुरु पा ने इस तरीके से कष्ट लिए और मैं घर आई तो रोटी बनाई और फिर मेरे घर में मतलब बहुत लोग आए कि सादा सा मतलब वो तो चिकन खाएंगे। चिकन भी अंकल जी लाए थे वो लोग चिकन बाहर जाके खाए। फिर मेरे दीदी के बेटे लोग भी वो भी खाएं। और इस तरह से रोटी बनाई। दीदी 2 रोटी खाई उसके बाद मेरे दीदी की बेटी 1 रोटी खाई। इस तरह से गुरु पा ने सेवा ली है। उसके बाद वो सब लोग रेडी हो गए और 2 मिठाइयाँ बन के दी। जो लड़के वाले जो आए थे तो गुरु पा कह रहे थे कुड़िए मिठाई की तैयारी कर ले मिन्नू भी खवा ते आपे भी खा। तो एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी आप मैं तो मिठाई लाऊंगी ही आप भी मिठाई लाना। तो ऐसा हुआ संगत जी 2 दिन पहले मेरे जीजाजी और मेरी ननद आए थे वो भी 2 डब्बे मिठाई लेकर के आए थे। और एक कलाकंद लेकर आए थे और इसमें एक मलाई चॉप था। इस तरह से मैंने गुरु पा को भोग लगाया और वही मेरी मिठाई हो गई संगत जी। तो फिर जब मेरे दीदी लोग आए तो वो भी 2 डब्बे मिठाइयाँ लेकर के आए। और एक काजू कतली और सोन पापड़ी लेकर के आए थे। तो गुरु पा ने इस तरीके से बल्ले बल्ले करवा दी मिठाइयाँ सबके मुँह मीठे करवाए। और गुरु पा ने इस तरह से जोड़ी बनवाया और बाकी गुरु पा आगे उससे निभाइएगा। गुरु पा आप ही ने जो करना है जो करना आप ही को करना है आगे की बात आप ही शुरू कीजिएगा। और ये मेरी दीदी की बेटी की भी बात है गुरु पा उनकी रज़ा आप ही करिएगा। अच्छा है क्या नहीं है अच्छा उसके लिए क्या अच्छा है वो आप ही बताइएगा गुरु पा। और सत्संग के ज़रिए संगत के ज़रिए बताइएगा गुरु पा ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमसे पूछा जाता है और मैं क्या बताऊँ मैं तो यही कहती हूँ मेरे घर पे बड़े तो आप हैं गुरु पा। मैं आपसे पूछ के बताऊंगी तो आप मुझे बताइएगा तो मैं उसे बता दूंगी गुरु पा।
तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। उस बार रात में जो स्टेशन जाने लगे तो वो जा रहे थे तो हम लोग से अकेले हो गए और उदास भी थोड़ा-सा हो गए कि सुबह घर में कितनी चहल-पहल और 9 बजे जब बजे हुए तो मेरा घर एकदम सुना-सुना हो गया। तो उन लोगों का गाड़ी से निकल गया तो मेरे जीजाजी अंकल जी बोलने लगे, आप काहे के लिए जाइएगा झूठ-मूठ का, मतलब इतना दूर फिर आना पड़ेगा, रात हो गया है, मत जाइए। तो मेरे अंकल जी का जो है तो क्या होगा, ऐसे घूमते-फिरते आएँगे तो बोलने लगे कि आप लोगों को भी जाना? तो हमने कहा जाएँगे, ले जाइएगा, जाएँगे। बोले हाँ चलिए। तो हमने फटाफट मैंने खाली दुपट्टा ली और चप्पल डाले पैर में, ताला मारे और गुरुजी का नाम लेके चलिए गुरुजी। तो बस गुरुपा को लेकर के मैं भी स्टेशन पीछे-पीछे चली गई संगत जी। वहाँ गई तो वो लोग खड़े थे, बहुत खुश हुए कि हम लोग भी आ गए पीछे से और हम लोग गए और चलो, हम लोग गए चलो, चलो करके हम लोग वहाँ पे बहुत वो लोग वीडियो बनाए, मेरी दीदी की बेटी सब बहुत मज़े किए और बहुत ही अच्छा लगा स्टेशन पे सबको बाय करने पे और वो लोगों का ट्रेन भूल गया। फिर हम लोग भी वापस घर आ गए। तो आए तो इतनी थकावट लग रही थी, ऐसा लग रहा था अब तो कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर बहन ने आंटी को कहा, वो बोले नहीं खाएँगे मम्मी तो खा लो। तो वो चावल खाए, मैं रोटी खाई। फिर मेरे अंकल जी बोले कि आ रहे हैं, वो आए। फिर मैं बाद में इतनी थक गई, मैं बैठे-बैठे संगत जी मुझे नींद आने लगी तो मैंने कहा आपको खाना है तो खा लीजिए। तो बोले तुम जाओ, सो जाओ। हमको लगा शायद नाराज़ होके बोल रहे हैं कि जाओ। पर हमने कहा गुरुजी को मतलब हमें कोई नहीं समझता है कि 3-4 दिन से मैं इतना थक गई हूँ कि लग रहा है कि मैं खड़े-खड़े सो जाऊँगी। तो मैंने ऐसे कहा, फिर भी मैं संगत जी वहीं पे बैठी रही चेयर पे और वो बातें करते रहे धीरे-धीरे। फिर वो बोले कि चलो फिर वो पता नहीं संगत जी हम चले आए। फिर वो जो होता है बंद वगैरह करके आ गए और फिर हम पता नहीं सोए। सुबह गुरुपा ने लेट से जगाए और मेरी आंटी भी स्कूल उस दिन एब्सेंट हो गया और गुरुपा ने इस तरह से मुझे उठाया और जब सुबह उठी मैं इतना थक गई थी और गुरुपा ने ना संगत जी ऐसा लगता जैसे जादू के जप्पी दी। मेरा सारा दर्द, हाथ का दर्द पूरा कंप्लीटली संगत जी खत्म। और जिस दिन जो रात में जब हम लोग उस दिन जो 1 बजे रात में हम सोए थे, उस दिन मैं कितना थक गई थी संगत जी। सुबह उठी तो मेरा दर्द वगैरह कहाँ छूमंतर था। इतना स्मूथली मेरे गुरुपा ने सारे काम निपटवाए, इतना शायद क्योंकि संगत जी गुरुपा सब काम कर लेते हैं, तो सब कुछ कर देते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने सारे काम निपटवा दिए अच्छे से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना। अपने बेटी आंटी की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना। अपनी बहन की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, उसकी बेटी को अच्छे से दिखाएँ और अच्छे घर-बार लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे नेचर का भी है। बाकी आप देख लीजिए गुरुपा सही है कि गलत है। गुरुपा आप ही देखिएगा, आप ही को करना है। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना और मेरी एक और दीदी है, उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अपने ससुराल परिवार की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना। अपनी मालिक जो एक रूम दिए दिखाने के लिए मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। उसका भी कोटि-कोटि शुक्राना। उसके सब करने कराने वाले तो गुरुपा आप हैं। कोटि-कोटि शुक्राना। अपने आस-पड़ोस की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा।
जो गेस्ट आए थे उन सबको कोटि-कोटि शुक्राना। इतना किया हम लोगों को तो कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुपा। लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है संगत जी, और ये भी नेक्स्ट ड्रीम दर्शन का है संगत जी। 7 मार्च को गुरुपा ने ब्लेस किया, मुझे ड्रीम आया कि मैं फिर से इस ड्रीम में भी एक कच्ची सी होती हूँ संगत जी। उधर गुरु जी के स्वरूप कोई ऐसे ही फेंक कर चला गया होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और ये थॉट आया है कि शायद किसी की कोई विश पूरी नहीं हुई होगी और वो ऐसे स्वरूप को फेंक कर चला गया होगा। और मैंने उसे उठाया और तब भी मैं क्या देखती हूँ संगत जी, उस हट में एग्जैक्ट सेंटर में एक शिवलिंग जो कि शिवालय में होता है उतना विशाल था संगत जी। तो उसके ऊपर एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने स्वरूप गुरुपा के रखे हुए थे, जो मैं उठाए जाऊँ और मेरे दोनों हाथों में भी ना आए, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। और उनमें अलग-अलग चोले वाले स्वरूप थे जिनमें कहीं पर कोट्स भी लिखे हुए थे, क्योंकि प्रिंट थे तो वो और वो ऐसे एक स्वरूप उठाया मैंने जिसमें मम्मी को गुरुजी का स्वरूप भी गुरुपा के स्वरूप वाले पेपर पर ही नीचे प्रिंट था। मतलब एक स्वरूप में ऐसे पूरे गुरुपा का स्वरूप है, नीचे कॉर्नर में मम्मी के गुरु जो कि बाबा बालक नाथ जी के रूप में। और मम्मी ने पहले से नामदान लिया हुआ था और बाबा बालक नाथ जी भोलेनाथ की भक्ति करते थे। तो गुरुपा ने ये भी दर्शन दिए, ऐसे नहीं है गुरुपा मम्मी को भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। इनफैक्ट वो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड किए हैं क्योंकि शी इज़ अ प्योर सोल, और शायद तभी वो इतनी जल्दी गुरुपा से कनेक्ट हो गई और करने कराने वाले तो गुरुपा ही हैं। संगत जी फिर ड्रीम तो रह गया बीच में ही, तो मैंने सेलेक्ट करके जितने मेरे दोनों हाथों में आए उतने स्वरूप लिए और एक अम, ची शीटा से होले था संगत जी, जिसमें पुराने घरों में रोशनदान बोलते हैं यानी वेंटिलेटर। तो मैं वहाँ एक सीढ़ी से चढ़ी और दूसरी तरफ घर था सामने, पर उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी तो मैंने जंप कर दिया और जैसे ही मैंने इतना डाउन जंप किया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नॉर्मल खड़ी हो गई, फिर पीछे देखा तो उसके ऊपर छत पर संगत जी ब्राउनिश टीन थी जो एकदम से शूट करके नीचे गिर गई और गुरुपा ने ऐसे मेरा एक और बहुत बड़ा कष्ट ड्रीम में काट दिया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी कल 8 मार्च को गुरुपा ने मुझे बहुत ही डिवाइन हवन की खुशबू के रूप में दर्शन दिए। जब मैं उस टाइम कुछ स्ट्रेस में थी और सैड थी तो उन्होंने अपनी डिवाइन प्रेजेंस दी और मैं और इमोशनल हो गई। पहले तो बाहर गई कि पड़ोस में आंटी हैं, कहीं वो हवन तो नहीं कर रही, पर नहीं, जब फिर किचन में गई तो फिर 1-2 सेकंड रही और चली गई वो खुशबू। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज गुरुपा सत्संग शेयरिंग से बहुत ब्लेस करने वाले हैं सबको। देखो जैसे ही मैंने ये लिखा और मोर की आवाज़ फिर से एक बार आई। संगत जी अभी रैंडम थॉट आया कि मेरे बहुत शुक्राना सत्संग हैं शेयर करने के, कोई भूल ना जाऊँ मैं।
तो अभी जैसे ही मैंने पिछले सत्संग शेयर किए और मैं बैकयार्ड में गई थोड़ी धूप लेने और खेत में देख रही थी, आजकल गुरुपा मोर के रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं मुझे और चारों ओर देखा कि किस-किस स्पॉट पर दर्शन हुए हैं। एक तो एकदम संगत जी गुरुपा ने थोप दिया कि मोर वाला सत्संग भी शेयर कर, जो 3 दिन पहले का ही है और ये थॉट आते ही संगत जी सामने पता नहीं कहाँ से बिल्कुल सामने मोर के दर्शन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे भाई का बर्थडे था 5 मार्च को और उस दिन शाम को सेलिब्रेट करना था बर्थडे। दिल तो ये कर रहा था कि ये सब कनेक्ट होगा गुरुजी से, वो तो गुरुजी ही जानते हैं क्योंकि अदरवाइज़ मैं सत्संग सोच रही थी। संगत जी अब सिर्फ़ गुरुपा के सत्संग के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं और मम्मी मेरे भाई के सर्दियों के कपड़े फ़ोल्ड कर रहे थे। तो ऐसे ही एक शर्ट आई मम्मी के हाथ में और उसकी वो डैडी की ही हैं वैसे। तो मम्मी बोलते ये तो बिल्कुल नहीं रखूँगी इसको पहन कर तो मेरी बेटी से बहुत लड़ा था। मतलब संगत जी वो बहुत ही बुरी वाली फाइट हुई थी हमारी और कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था जो उस रूप में कटा था क्योंकि जनरली वो ऐसा नहीं है। जैसा उस टाइम उसका बिहेवियर हो गया था। तो संगत जी मैं बस उस बात को सुनते ही वो सीन याद करने लगी तो बहुत रोई क्योंकि उसमें तब मुझे हिट भी किया था और ये भी मैंने शायद सत्संग शेयर किया था पहले। तो मेरे आंसू नहीं रुके और मैं फेस साइड को करके अपने टीयर्स कंट्रोल कर रही थी संगत जी। गुरुपा ने सबका पॉज़िटिव एटीट्यूड कर दिया है घर में, तो मम्मी मेरे भाई को इशारा कर रहे थे कि ये तो अ, रो रही है और वो भी फ़ील कर रहा था, जिससे अब क्लियर है कि उसको कितना गिल्ट है उस बात का। और मैं तो संगत जी मैं तो नहीं कहूँगी कि मैं सही थी। मैं भी गलत होती हूँ पर वो एकदम से मज़ाक में सीरियस हो जाता था, जैसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ख़ैर जो भी था ना तब कुछ बिगाड़ पाया ना अब कुछ होगा। गुरुजी ने सच में बहुत प्रोटेक्शन में रखा है। संगत जी मैं बाहर चली गई क्योंकि मम्मी मुझे देखने लग पड़े और जब आंसू रुके ही नहीं थे तो बोले तेरी माँ है ना तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बोलूँ कि आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? मैं बाहर बैकयार्ड में गई और संगत जी मुझे नहीं पता वो बात का तो याद भी नहीं रहा मुझे, तो बस गुरुजी की याद आने लग पड़ी। मैं रोई जाऊँ गुरुजी को मिस करे जाऊँ कि आज आप फिज़िकल फ़ॉर्म में होते तो ऐसा मुझे रोते हुए देखकर या तो मुझे कॉल करते या मेरे पास आते और रोड को देखकर इमेजिनेशन में खो गई कि ऐसे आते तो तभी संगत जी गुरुपा ने थोप दिया सामने देख और मोर बिल्कुल गार्डन गर्दन उठाकर मुझे देखने लगा। तभी एक और आ गया, 2 मोर एक साथ कितनी देर मुझे दर्शन देते रहे संगत जी। और तब मैं ब्लूटूथ में शब्द ही सुन रही थी जिसमें एक ये चल रहा था कि नानक चिंता मत करो, चिंता किस लिए? संगत जी सच बोलूँ गुरुपा हर रूप में मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते और इवन इतने सत्संग सुनवा दिए हैं तब से, ओल्ड संगत के कि मैं कहीं नहीं गया और मैंने शेयर भी किया है, सत्संग की बॉडी का नहीं सोल टू सोल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा रघुवीर अंकल जी ने शेयर किया और तब सब समझ तो आ जाता है पर वो गुरुजी का टच वो स्पर्श याद करके रो देती हूँ कि काश मैं भी आपसे मिलती। जैसे कि गुरुजी ने कहा भी था ओल्ड संगत को तुसी बड़े भागा वाले हो आंदे रहा करो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बड़े वाला सॉरी, क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी लंबी ड्यूरेशन के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। सच में जब तक गुरुपा ना चाहे संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संगत जी हमें तो शुक्राना सत्संग होने का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना सत्संग बिना सोचे भी लिखने लगते हैं तो खुद ही सत्संग बन जाता है। और इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती कि हमें गुरुपा ने उस काबिल बनाया है कि हम उनकी संगत जी उनके लिए कुछ बोल सकें, क्योंकि हम जानते जानते हैं संगत जी डेली कितनी गलतियाँ जाने अनजाने में करते हैं, पर हमारे परमपिता परमेश्वर हमें माफ़ भी करते हैं और सही राह भी दिखाते हैं और गलतियों को सुधारने का मौका भी देते हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो मैंने कहाँ से शुरू करना था, पर मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है अभी तक, क्योंकि ये गुरु पाक की रज़ा है और उनके बिना मैं कुछ नहीं लिख सकती। संगत जी अब मैं अपनी शुक्राना सत्संग यहीं पे कर रही हूँ। संगत जी एक दिन मम्मी ने गैस पर दूध बॉयल होने के लिए रखा था तो वो भूल गई और पड़ोस वाले भाभी ने कहा कि किचन में चेक करो, कुछ जल रहा है। और जब मम्मी गए तो पूरा बर्तन काला हो गया था, पर आग नहीं लगी थी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। फिर संगत जी कुछ दिन बाद मैंने एक सत्संग की हेडिंग में पढ़ा था कि किचन में अम, संभल कर काम करना। तो मैंने सोचा मैं तो स्टडी करती हूँ तो ज़्यादा किचन में जाती नहीं अभी, तो मेरे लिए नहीं होगा। और एक दिन मम्मी किचन गार्डन्स में सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं दूध बॉईल कर दूँ, पर मैं भी दूध रखकर मम्मी के पास चली गई और बड़ी देर बाद में मम्मी से पहले ही जब घर वापस आई तो संगत जी किचन से धुआँ निकल रहा था बहुत ज़्यादा। और एकदम से गुरुपा ने याद दिलाया कि दूध रखा था गैस पर, तभी मैं किचन में भागी तो संगत जी पूरे पतीले में आग लगी हुई थी। इतनी ऊंची जा रही थी वो आग और मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रही थी। तो मैंने गैस बंद किया और रेगुलेटर बंद किया और गुरुपा ने बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों से जब भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो डेली घर के अंदर ग्लास में 2 या 3 फ्लाइज़ डेली मरी हुई होती हैं। अब कभी-कभी येलो पेपर वेस्ट जैसे जिसे हम लोकल लैंग्वेज में अलग-अलग नाम से बोलते हैं, जैसे प्रिंड, ततैया, है ना? और वो जब काटती हैं तो कितना टाइम वो स्वेलिंग और पेन नहीं जाती है। संगत जी वो भी डेली या तो घर में कहीं दिखेगी, मरी हुई मिलेगी, जबकि घर के सब तरफ से बंद होता है। और हाँ, वेंटिलेशन के लिए ज़रूर थोड़ी ओपन करते हैं। और कल एक सत्संग में सेम सुनवाया आंटी जी ने कि आंटी उनके घर भी फ्लाइज़ और बटरफ्लाइज़ मरी हुई मिल रही हैं। तो गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट आप काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है। संगत जी कुछ दिन से डेली हमारे बैकयार्ड से जो खेत दिखते हैं, उनमें मुझे ऑलमोस्ट डेली गुरुपा के पीकॉक रूप में दर्शन हो रहे थे। और ज़्यादातर ऐसे दिखते जिनके पंख भी अभी खुले नहीं हुए थे। तो मैं सोचती थी ये मोरनी होगी, पर वो मोर के बच्चे लगते थे संगत जी। तो देखो संगत जी, गुरुपा इतना डाउट ही भी क्लियर कर देते हैं। एक आंटी जी सत्संग में सेम बोले कि वो गार्डन में मोर देखती हैं और उनके पंख नहीं खुले। वो भी लग रहा था मोर ही लग रहे थे, पर उनको लगा शायद मोरनी होगी। पर वो भी होगा, वो भी बोलेंगी होगा मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इस तरह से मुझे भी दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कुछ दिनों से बहुत ही अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं और एक तो इतना गंदा ड्रीम था कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती। बस गुरुपा सब जानते हैं और इतना भी गुरुपा इसीलिए बुलवा रहे हैं कि अगर किसी को भी ऐसे बुरे डरावने या गंदे ड्रीम्स आते हैं तो ये नहीं सोचना कि गुरुपा इतना गंदा ड्रीम कैसे आया। आप हो ना साथ, जैसे एक पल के लिए मैंने सोचा पर एट वेरी नेक्स्ट मोमेंट गुरुपा का आशीर्वाद साथ हो तो वो नेगेटिव थॉट्स का पॉजिटिव में बदल जाता है संगत जी, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि संगत जी, गुरुपा की अंतर आत्मा से यही आवाज़ आई है कि क्यों घबराने हैं। मतलब गुरुपा की मेरे अंतर आत्मा से यही आवाज़ आई है, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ अपना दिमाग ना लगाओ, बस मंत्र जाप करो। और मैं समझ गई हूँ कि कुछ भी हो, कैसी भी नेगेटिविटी हो जो आपके स्पिरिचुअल पाथ में रुकावट डालें, बस रुकना नहीं, मंत्र जाप करो, बुरा सपना सोच कर भूल जाओ। गुरुपा ने हम तक पहुँचने नहीं दिया है क्योंकि गुरुपा हर एक हर एक के संगत जी अंग संग हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो लिखने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि सच में कंटिन्यू आपने सत्संग शेयर करने बैठ गई और बिना सोचे समझे और गुरुपा ने जो भी सत्संग बुलवाया है वो आपके सामने है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राम जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, पुकराना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है जो कि आज मॉर्निंग का ही है, ड्रीम है। संगत जी, मुझे तो सत्संग से पता चलता है कि कब एकादशी और कब अमावस्या होती है। तो कल अमावस्या थी तो सुबह ही दादाजी ड्रीम में आए और बुक्स पहले कुछ दिमाग में खाली थी तब जब घर रिनोवेट करना था। इससे पहले सारे घर में दीमक लगी हुई थी संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने घर का टोटल मैप ही चेंज कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब मैंने अच्छे से बुक रैक में रखी हैं और सब बुक्स तो ऐसे लगा कि दादाजी ने सब बुक्स बाहर आंगन में ढेर लगा दिया और मैंने कहा कि मैंने स्टडी करनी है, आपने बाहर क्यों फेंकी? तो वो बोले इनको दीमक लगी है, जबकि दीमक वाली बुक्स मैंने डिस्कार्ड कर दी थी क्लीनिंग के टाइम पर एक बुक अभी भी मैंने रैक के साथ टेबल पड़ा है वहाँ रखी थी, तो क्या पता उसके लिए इशारा किया हो। फिर संगत जी, ड्रीम में ही वो बोले कि अगर पढ़नी है तो रख लो, अभी कौन-सा आप फेंकी हैं। फिर मैंने आज मॉर्निंग में वो टेबल के नीचे वाली बुक भी बाहर निकाल दी हैं और अब उसे भी डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि उसकी स्टडी और बुक से हो जाएँगी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपने हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। कहाँ अगर यही सपना पहले आता तो सोचना था कि पता नहीं अमावस्या है, दादाजी दिखें क्या होगा, और अब हर एक बात में पॉजिटिविटी आ गई है। जब आपसे डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु पा।